अब खबरें विस्तार से। झारखंड का स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी शनिवार को शहर पहुंचे। उन्होंने एमजीएम अस्पताल का दौरा किया और कमियां पाकर काफी नाराज हुए। स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने एमजीएम अस्पताल का दौरा कर कई खामियां पाई। उन्होंने अस्पताल अधीक्षक को 1 सप्ताह का अल्टीमेटम देते हुए सब कुछ दुरुस्त करने का आदेश दिया। पारा मेडिकल के छात्रों ने भी उन्हें ज्ञापन सौंपा। हम अपने पदाधिकारी को बुलाएंगे, सचिव को बुलाएंगे, साथ करेंगे और उसका प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। ऑफिस में कौन ठेकेदार है? राजीव रंजन सर। कहाँ के है? साक्षी अपने हृदय पर हाथ रख के जो होना चाहिए है तब इतना स्तर में देखिए। हम एक चीज गोल मटोल आपको बता देना चाहते हैं। गलतियां जो भी हुई हम कुछ नहीं करना चाहते हैं। सबसे पहले तो दोषी आप सुपरिटेंडेंट होकर कोई ध्यान नहीं। इस तरह के नारकीय स्थिति कहीं नहीं है। पूरे आप झारखंड में जाइए, जहां जिला में जाइए, हम देखेंगे अगर नहीं सुधार हुआ तो एक सप्ताह आपको हम मौका देंगे। अब नहीं छोड़ सकते क्या आप लोग का ड्यूटी है। पूछना चाहता है, सुनिए। और सबसे पहले क्या करना है सुनिए। पहले आप बोर्ड बनवाइए। सबसे पहले लिखिए क्या क्या नाश्ता और क्या खाना देना। दवा कौन कौन आपके यहाँ उपलब्ध है, समझे ना। ये 2 चीज बराबर आप सवेरे कल से परसों तक हमको इन्फॉर्म कीजिएगा। ये 2 चीज स्टॉक है, उसको फोटो ले लीजिए। फिर हम स्टॉक में देखेंगे। और जेनरिक दवा लिखिए। बाहर से दवा हमने दे, बहुत से शर्मिंदा हुए कि सब लोग कह रहा है कि बाहर से खरीदते हैं। कुछ यहाँ मिलता है, कुछ बाहर मिलता है। क्यों बाहर मिलता है? जब हम गरीब के हॉस्पिटल गरीब के लिए बना है, सुन लीजिए। जेनरिक दवा लिखिए। हाँ, जेनरिक वाला चले। आप लोग एमआर के लोग आपके हाथ धर के पुर्जा छीन ले रहे हैं, हमको यहाँ तक मालूम है। जो दवा के ठेकेदार हैं इन लोग से पुर्जा छीन लेते हैं कि हम हमारा लिखिए। ऐसा नहीं हम सुनना चाहते। बस 1 सप्ताह मौका दिया, उसके बाद आप समझिए। लेकिन जवाबदेही तय करनी होगी। सभी विभागों का किया, क्या बताएंगे सर? क्या निरीक्षण में क्या पाया? देखिए, हम तो बोलिए दिए कि एकदम जो है संतोषजनक नहीं है। और झारखंड में जितना भी हमारा जिला है उससे भी बदतर स्थिति है। इमरजेंसी आप सबसे पहले गए, वहाँ क्या पाया? इमरजेंसी में जो होना चाहिए नहीं है। कहीं कोई डॉक्टर का जो ड्यूटी बटा हुआ है वो भी नहीं है। वहाँ कुछ लोग हैं। दूसरी ओर संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने अपनी भावी योजनाओं का खुलासा किया। प्रमोशन का मामला हम लोग सेल बनाए हुए हैं। जब से हम आए हैं तब से देख रहे हैं कि जो डॉक्टर को प्रमोशन मिलना चाहिए थे नहीं मिला। इसके लिए हम लोग सेल बनाकर सभी को जो है सही जगह पर लाने का काम 2-3 महीना में करें। सबसे पहला तो काम किया कि 12,000 में जो असाध्य रोगों का जो इलाज होता था उसको 72,000 हम निकल के पहला काम किया। ये तो देखने की चीज़ है। हमने जो मलेरिया वाले जो मारे चल रहे थे 1850, उसको हमने परमानेंट की बात करें उसको अथी में ले जाकर आपको कैबिनेट में ले जाके उसको करने का काम कर रहे हैं। उसके बाद आपका डॉक्टर कहीं नहीं था, बहाली नहीं हो रही थी, तो उसको हमने कैबिनेट में जाकर यह प्रस्ताव लाया कि मौखिक इंटरव्यू लेके इसको जल्द से जल्द भरें। 1071 डॉक्टर हम भरने जा रहे हैं। जब हम घूम कर देख रहे हैं तो कहीं डॉक्टर की कमी है हर एक जगह। इसलिए जब व्यक्ति नहीं रहेगा तो इलाज कहाँ से होगा। जेएससीए के अध्यक्ष अमिताभ चौधरी को बीसीसीआई के संयुक्त सचिव नियुक्त किए जाने पर शनिवार को जेएससीए सदस्यों ने किनन स्टेडियम में उनको सम्मानित किया। अमिताभ चौधरी को बीसीसीआई के संयुक्त सचिव बनाए जाने पर जेएससीए के सचिव राजेश वर्मा समेत अन्य सदस्यों ने शनिवार को किनन स्टेडियम में उनको सम्मानित किया। भीतर सम्मान समारोह का आयोजन हो रहा था। अगर मैं कहें कि इनके नेतृत्व में झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने एक इतिहास रचा है तो इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। नाम सबसे ऊपर रहेगा। जी जो हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं वो आज उपस्थित नहीं है, जा रहा था, जिसके लिए उन्हें यहां से जाना पड़ा। आप लोगों ने जिन विचारों को रखा, जिस प्रकार से रखा,
जिन शब्दों का प्रयोग किया, जिन भावनाओं को हमारे हृदय में, हम सबों के हृदय में जन्म दिया, उन शब्दों के, उन वाक्यों के, उन विचारों का कोई इक्वल नहीं है, कोई बराबरी नहीं है, सिवाय इसके कि मैं आपके समक्ष नतमस्तक हो जाऊं। मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है। आप सभी विचार प्रकट करने वालों का और आप सभी सज्जनों का पता चल जाता है। क्रिकेट का विस्तृत चर्चा हुआ, व्यक्तियों की चर्चा हुई, जो यहां बैठे उनकी चर्चा हुई, जो यहां नहीं बैठे उनकी भी चर्चा हुई। मनोज जी हमारे मित्र, जिसकी जो महत्व है, जिसका जो महत्व है, उतना ही महत्व मिलना चाहिए। इस बात को हमेशा हम ध्यान रखें। ये कौन सी चुनौती है? चुनौती का आकार प्रकार होना चाहिए, किसी लायक चुनौती होनी चाहिए। कौन सी चुनौती है? ऐसी चुनौतियों की हम यहां पर सामूहिक रूप से एक प्रॉमिस करें, एक अंडरटेकिंग लें कि वैसी ही चुनौतियों की चर्चा करेंगे जिनमें योग्यता हो, जिनमें कुछ मूल्य हो। बड़ी बड़ी कहावतें हैं, बड़े लोगों ने कहा है, चर्चा की इसी बात की। इसलिए हम लोग ऐसी चर्चा ना करें, क्रिकेट पे ध्यान रखेंगे, एकाग्रता भंग नहीं हो। अभी तक भंग नहीं हुआ तो आगे क्या भंग होगा? आप याद करें, इतनी बड़ी बड़ी चीजें हुई। 2006 में क्या हुआ था बोकारो में? अरे भाई, हम तो स्टील सिटी जाते। एक स्टील सिटी में आप कल्पना करें इस बात की, अगर मैंने अपने लंबे पुलिस काल के पहले अगर एक ही जगह काम किया था तो वो था ये लाहौर नगरी जमशेदपुर स्टील सिटी। क्रिकेट से जुड़ा तो वो भी आ पहली बार। वहीं गेट के बाहर पूर्व क्रिकेटरों ने विरोध प्रदर्शन किया एवं पुतला दहन किया। इसके पूर्व मुझे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना सन 1935 में हुई थी। सन 1935 से ही मुझ पे आधिपत्य जमाने की लालसा रही है। कई अध्यक्षों ने पाने की लालसा ने मुझे कहीं का ना छोड़ा। कानून का रक्षक मेरा दीवाना बन बैठा। मैं जितना उससे छोड़ी, आयोजन में खर्च कम किए जाने, सदस्यों को लाभ। 2 दिवसीय हम लोग का पोल खोल यात्रा था। पोल खोल रथ हम लोग निकाले थे, कल से शुभ आरंभ हुआ था इसका पोल खोल यात्रा अमिताभ चौधरी और जैसीए के खिलाफ में। और ये सम्मान समारोह जो अमिताभ चौधरी यहाँ पे कर रहे हैं, 2007 में जब धोनी वर्ल्ड कप जीता था T20 का, उसके बाद 2011 में भी 50-50 का वर्ल्ड कप जीता, ऐसा सम्मान समारोह नहीं मनाया गया। और ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो आदमी 10,000 टिकट का कालाबाजारी 2006 में इंडिया पाकिस्तान मैच में यहाँ पे कालाबाजारी किया था, उसमें पैसा लौटाना पड़ा था। उसके बाद विधानसभा में जांच समिति बैठी थी, जांच समिति का आज तक रिपोर्ट नहीं आया, सार्वजनिक नहीं हुआ है। उसके बाद से किनन अपना बदहाली पे रो रहा है। 3 मार्च में भी आप लोग देखे होंगे, पूरे शहर में विद्युत सज्जा हुआ था। पहली बार ऐसा हुआ कि किनन स्टेडियम में एक ट्यूबलाइट तक नहीं जला था। किनन स्टेडियम को विधवा का स्तर का दर्जा मिल गया था। और ये अमिताभ चौधरी की शख्स से जमशेदपुर में अपना शक्ति प्रदर्शन करने आए, सम्मान समारोह करने नहीं आए हैं। ये विगत 1 सालों से हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं इनसे विभिन्न मुद्दों पे कि आप जवाब दीजिए। ये जवाब नहीं दे रहे हैं, ये यहाँ शक्ति प्रदर्शन करने आए हैं। और आज आप देखे होंगे लोगों को ये पैसे दे करके टेम्पू में लोगों को भर भर के बच्चों को लाया गया है, स्कूली बच्चों को। और साथ में 16 से 17 लाख रुपया ये अपना मान सम्मान समारोह में खर्चा कर रहे हैं। और साल भर जो बच्चे स्कूल लीग या डिस्ट्रिक्ट में जो मैच होता है खेलते हैं, 5,000 से 2,000 रुपए पुरस्कार राशि ये देते हैं। और अपने ऊपर अयासी के लिए 14 से 15 लाख रुपए खर्चा आज हो रहा है। इसका भी जवाब इनको देना चाहिए।
3 दिनों की बंदी के बाद शनिवार को आधा बेला के लिए बैंकों में कामकाज हुआ। इस दौरान ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ देखी गई। 3 दिनों की बंदी के बाद शनिवार को आधा बेला के लिए बैंकों में कामकाज हुए। एसबीआई में भीड़ को देखते हुए 2 अतिरिक्त काउंटर लगाए गए हैं। कल फिर रविवार को छुट्टी रहेगी। फिर सोमवार से बैंकों में कामकाज सामान्य हो जाएगा। जमा करने में दिक्कत है, निकालने में दिक्कत है। 4 दिन से बैंक बंद है तो परेशानी तो हो गई पब्लिक को। हम बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम बालीगुमा से आए। स्टॉक ज़्यादा हो गया था जी ज़्यादा। हाँ, 4 दिन से बैंक बंद था तो डिपॉजिट करने में बहुत ज़्यादा भीड़ है। यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। बैंक खुला है आज 3 दिन के बाद हमारा बैंकिंग कार्यकाल सुचारू रूप से हो सका है। और इस 3 दिनों के बाद में हम लोगों ने भी 2 घंटे एक्सटेंडेड आवर में काम करने का जो निर्देश था ऊपर से, उसका हम लोगों ने पालन किया है। और हम लोगों ने शुरू से ही अपनी मंशा रखी कि आज किसी भी कस्टमर्स को हम लोग वापस नहीं भेजेंगे, सारे लोगों का काम कर देंगे। इसके लिए हम लोगों ने अपनी व्यवस्था रखी है। हम लोगों ने काउंटर्स बढ़ाए हैं, डिपॉजिट के, रिसीट के, पेमेंट के सारे। और हम लोगों ने ये प्रण किया है कि हम लोग किसी भी कस्टमर को बियॉन्ड द सैटरडे हाफ डे रहता है। आज क्या है? आज सैटरडे चूँकि हाफ डे का समय है और ऊपर से निर्देश था कि 2 घंटे के लिए बढ़ाना है, तो हम लोग 3 बजे तक पूरी मुस्तैदी से कस्टमर का काम करने के लिए तैयार हैं। चंद्र ग्रहण को लेकर शहर के तमाम मंदिरों के पट बंद कर दिए गए हैं। ग्रहण के 9 घंटे पूर्व सूतक आरंभ हो जाता है। चंद्र ग्रहण को लेकर शहर के सभी मंदिरों के पट शनिवार को बंद रहे। चंद्र ग्रहण दोपहर 3:45 से 7:15 तक होगा। इस दौरान कोई अनुष्ठान नहीं होता। पुजारियों ने न्यूज टाइम्स को बताया कि कन्या राशि के लिए शुभ है, मगर मिथुन व कुंभ राशि वालों को सतर्क रहना होगा। चंद्र ग्रहण के अवसर पर 9 घंटा पहले जो है सूतक आरंभ हो जाता है, जिस कारण से मंदिरों का जो है पट बंद कर दिया जाता है। चैत्र मास का महीना है और विशेष करके हनुमान जयंती है। इस शुभ अवसर पर इसमें विशेष लाभ होगा। चंद्र ग्रहण के अवसर पर इस पीरियड में जो भी जाप अनुष्ठान किया जाएगा वह अनंत गुना होकर के फलित होगा। तो जो भी अपने कल्याण के लिए इस ग्रहण काल में 3:45 से आरंभ होगा और 7:15 तक यह ग्रहण चलेगा। इस पीरियड में जो भी साधक किसी भी कामना से अगर जप अनुष्ठान हवन इत्यादि करेंगे वह अनंत